जय श्री राम दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान राम और केवट के बारे में। जब भगवान श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ वन पहुँचे तो उन्हें गंगा नदी को पार करना पड़ा। गुहा ने भगवान राम के निर्वासन के बारे में सुना था और उनकी मदद के लिए दौड़े आए थे। उनके नाविकों में से एक दूसरे तट पर लोगों को उतार रहा था और गुहा ने केवट से नाव लाने और देवी गंगा के दूसरी तरफ दिव्य व्यक्तियों को ले जाने के लिए कहा। केवट नाव को भगवान राम के पास लाया, नीचे उतरा और भगवान राम को भक्ति भाव से नमस्कार किया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत और अंत भगवान राम की प्रार्थना के साथ किया और पूरे दिन वे भगवान की महिमा के बारे में बात करने के लिए जाने जाते थे। केवट ने गुहा से पूछा कि क्या वह नाव में कदम रखने से पहले भगवान के पैर धो सकते हैं। गुहा ने उन्हें नाव में बैठने के बाद उनके पैर धोने को कहा, लेकिन केवट अड़िग था और उसने गुहा से कहा कि वह नाव में चढ़ने से पहले भगवान के पैर धोना चाहता है। गुहा को उसकी जिद पर थोड़ा गुस्सा आया और वह अपक होने वाला था। तब केवट ने स्वयं भगवान राम को अपनी बात समझाने का निश्चय किया। भगवान, एक नाविक के रूप में मेरे पास जो सीमित आय है वह जीवन में दोनों सिरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और मुझे डर है कि मैं और नावों का खर्चा नहीं उठा सकता। इसलिए मुझे अपनी नाव में कदम रखने से पहले कृपया अपने पैरों की धूल धोने दें। भगवान राम सीता देवी को देखकर मुस्कुराए और चुप रहे। केवट ने आगे कहा, भगवान, मैंने सुना है कि जंगल में आपके चरणों की धूल ने एक पत्थर को गले लगा लिया और वह एक महिला बन गई। मेरी नाव लकड़ी के कई टुकड़ों से बनी है और अगर आपके पैरों की धूल मेरी नाव पर पड़ गई तो मुझे डर है कि नाव लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े के अनुरूप कई महिलाओं में बदल जाएगी। इसलिए मैं आपसे नाव में कदम रखने से पहले पैर धोने और इसे धूल मुक्त करने का अनुरोध कर रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। भगवान राम ने उनके शुद्ध और निर्दोष विश्वास की सराहना की। उनके पैर धोने के बाद केवट ने अपने हाथों को धरती पर रखा और भगवान से नाव में कदम रखने से पहले अपने हाथ पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह उसने भगवान के चरणों का स्पर्श करके अपने सारे पाप धो लिए। केवट ने भगवान के चरण धोकर उन्हें नदी पार कराया। जैसे ही वे नाव से उतरे, माता सीता ने तुरंत अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और भगवान राम को सौंप दी और उन्हें केवट को सौंपने का संकेत दिया। भगवान राम, यह भाई, हम आपकी दयालु सेवा के लिए केवल इतना ही भुगतान कर सकते हैं, यह स्वीकार करें। केवट सिर हिलाते हुए, नहीं मेरे भगवान, मैं संभवतः आपसे यह स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम, क्यों? केवट, क्योंकि एक ही पेशे के लोग एक दूसरे से अपनी सेवाओं के लिए पैसे नहीं लेते। एक नाई जब दूसरे नाई को बाल कटवाता है तो वह कभी भुगतान नहीं लेता है। धोबी भी अपने संगी धोबी से कभी पैसे नहीं लेता। भगवान राम, भाई, आप और मैं एक ही पेशे के कैसे हो सकते हैं? आप एक केवट हैं और मैं केवट। प्रभु, हम दोनों एक ही काम करते हैं। मैं लोगों को गंगा के इस किनारे से दूसरे किनारे पर फेरी लगाता हूँ। आप जीवन की यात्रा के माध्यम से लोगों को संसार के सागर भवसागर के पार ले जाते हैं। मैं आपसे भुगतान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ प्रभु? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कृपया, जैसा कि मैंने आज आपको इस नदी से पार कराया है, जब मेरा समय आएगा तो मुझे संसार सागर भौतिक अस्तित्व के महासागर के पार ले जाइए। यही तुम्हारी मेरे पास वापसी होगी। केवट के इस भक्तिपूर्ण अनुरोध से भगवान इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी और केवट को गले लगा लिया। बाद में कुशल मल्लाह को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिली, क्योंकि परमेश्वर की इस छोटी सी सेवा के कारण
उन्होंने भगवान राम के चरण कमलों की अंतहीन भक्ति के लिए भगवान से भी पूछा। भगवान राम ने कहा कि आज से आपको दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है और भौतिक संसार से केवल मुक्ति प्रदान की। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।